दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और शिखर धवन को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब बेंगलुरु और पंजाब की जंग में दो जिगरी दोस्त बनने जा रहे हैं जानी दुश्मन। बहुत जल्द शुरू होने वाला है विराट और धवन की टीम के बीच सबसे बड़ा महामुकाबला। बदल गया है टाइम, नई प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे किंग कोहली। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा पंजाब और बेंगलुरु के बीच रोमांचक मुकाबला? आखिर कैसी रहेगी परिस्थितियां? किंग कोहली पहली बार के बाद अपनी प्लेइंग 11 में करने वाले हैं कौन से बदलाव? पंजाब की कैसी नजर आने वाली टीम और कौन सी टीम है किस पर हावी? इन सब के साथ साथ इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट और एक लाइव अपडेट भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट और धवन में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अभी से अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का छठा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच सोमवार 25 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा और आरसीबी को जहां पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा, वहीं पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराकर सीजन का विजयी आगाज किया। हालांकि अपना पहला गेम हारने के बावजूद आरसीबी अपनी घरेलू परिस्थितियों में इस मैच को जीतने के लिए प्रबल दावेदार लग रही हैं। सीएसके के खिलाफ पहला मुकाबला हारने के बावजूद आरसीबी के लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज खासतौर पर दिनेश कार्तिक और अनुज रावत ने टीम की उम्मीद जताई है। वहीं मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, विराट कोहली बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कह ढा सकते हैं। आरसीबी के लिए चिंता का विषय उनकी गेंदबाजी ही है और दूसरी तरफ पंजाब की टीम रबाड़ा, सैम कुरैन और अर्शदीप सिंह के दम पर गेंदबाजी यूनिट में मजबूत नजर आ रही है। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आरसीबी और पंजाब की टीम में बिग हिटर्स की फौज है। ऐसे में चिन्नास्वामी में चौके छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है। अब तक इन दोनों टीमों के बीच रहे इतिहास की बात करते हैं तो आईपीएल टूर्नामेंट में बेंगलुरु और पंजाब एक दूसरे की 31 मैचों में भिड़ी। इन 31 मैच में बेंगलुरु ने 14 मैच जीते जबकि पंजाब 17 मैचों में विजयी हुई। यानी कि दोनों टीमों में ज्यादा अंतर नहीं है, जो दिखाता है कि कोई भी बाजी मार सकता है। यह धमाकेदार मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होने वाला है, जिसमें टॉस के लिए सिक्का 7 बजे उछाला जाएगा। यानी कि ऐसे मुकाबले पर तो पूरी दुनिया की नजर आने वाली है, जिसे आप जियो सिनेमा पर पूरे तरीके से मुफ्त में कई रीजनल लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है? जहां लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को बल्लेबाजों का ऐशगाह माना जाता है। सपाट पिच और छोटी बाउंड्री होने के कारण यहाँ बल्लेबाजों का राज चलता है। आईपीएल में इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मैच होता है। 200+ स्कोर भी यहाँ सुरक्षित नहीं माना जाता। हालांकि हाल ही के दिनों में चिन्नास्वामी में काली मिट्टी का उचित उपयोग किए जाने के कारण गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला है। ऐसे में आरसीबी पंजाब मुकाबले में गेंद और बल्ले के बीच रोमांचक जंग हो सकती है। साथ ही यदि मौसम की बात करें तो बेंगलुरु में मौसम साफ रहेगा। मैच के दिन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। तो ऐसे में बारिश की उम्मीद भी तकरीबन ना के बराबर है। यानी कि दोनों टीमों के लिए चुनौती इतनी आसान नहीं है। इसीलिए तो एक सटीक और खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार करना जरूरी है, जिसमें दोनों खेमे माहिर है। अब जरा दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। दोस्तों, जहां बेंगलुरु के लिए फाफ प्लेसेस के साथ भारत की बैकबोन विराट कोहली रनों की बरसात करते नजर आएंगे, तो वहीं मध्यक्रम में रजत पाटीदार के साथ ऑस्ट्रेलियाई सनसनी ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन पंजाब के परखच्चे उड़ाने को बेकरार रहेंगे। अनुज रावत और दिनेश कार्तिक विकेट कीपर की भूमिका मैदान में उतरेंगे, जिनके कंधों पर लोअर मिडिल ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी रहने वाली है। यानी कि बेंगलुरु का बल्लेबाजी क्रम दुरुस्त नजर आ रहा है। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी करण शर्मा के साथ मयंक डांगर के कंधों पर रहने वाली है। तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की कमान अलजारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज के कंधों पर रहने वाली है। लेकिन उनके सामने पंजाब की टीम किसी से कम नहीं। उनकी टीम में एक से बढ़कर एक सितारे हैं, जहां ओपनिंग में शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो अपने बल्ले से तहलका मचाते नजर आएंगे। वहीं मध्यक्रम में प्रभसिमरन सिंह, सैम कुरैन, जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टोन बेंगलुरु के गेंदबाजों की कमर तोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, किशोर अबाड़ा के साथ निभाते हुए हमें राहुल चहर और अर्शदीप सिंह की जोड़ी नजर आएगी। यानी दोनों टीम तैयार है एक दूसरे को पीटने के लिए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस मुकाबले में शिखर धवन और विराट कोहली में कौन सबसे अधिक रन बनाएगा? कौन अपनी टीम को जीत दिला पाएगा? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल के 5वें मुकाबले में आया जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा का खतरनाक तूफान अहमदाबाद के मैदान पर लहराया। इन दोनों ने मुंबई इंडियंस पर परचम। तो आखिर किस टीम ने इस मैच में मारी बाजी? किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी ना भूलने वाली जीत? किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? कैसे मुंबई और गुजरात का मैच बन गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला? अंतिम गेंद तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिस मैच का इंतजार क्रिकेट के प्रेमियों का था, वो मैच आखिरकार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा उतरे। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। आते ही उनके ओवर की पहली गेंद पर शाह ने उनको खतरनाक कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ते हुए स्वागत किया। इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज नहीं रुके और पहले ओवर से 11 रन बटोर लिए। ये दोनों खिलाड़ी ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर रिद्धिमान साहा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस को पहला विकेट 31 रनों पर दिला दिया। लेकिन गिल मैदान पर टिके हुए थे। वो साई सुदर्शन के साथ टीम की पारी को संभाल रहे थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आए पीयूष चावला ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 64 रनों के स्कोर पर गुजरात को
दूसरा झटका लग गया। गिल 22 गेंद पर 6 एक गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन सुदर्शन और अजमतुल्ला उमरजाई अपनी टीम को संभाल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 10 ओवर में 82 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुंबई के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। देखते देखते अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। टीम के लिए 12 ओवर फेंकने आए गेराल्ड कोएटजी ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर अजमतुल्ला को पवेलियन का रास्ता दिखाकर गुजरात के 3 बल्लेबाजों को ड्रेसिंग रूम भेज दिया। 104 रनों के स्कोर पर गुजरात को तीसरा झटका लग गया, लेकिन अब सुदर्शन का साथ देने मिलर मैदान पर आ चुके थे। ये दोनों संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 14 ओवर में 115 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन डेविड मिलर ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। टीम के लिए 12 रन बनाकर बुमराह के शिकार हो गए। मुंबई को चौथा विकेट मिल गया। वहीं सुदर्शन भी अपना अर्धशतक लगाने से चूक गए, वो भी बुमराह के शिकार हो गए। 134 सेना स्कोर पर गुजरात के 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। विजय शंकर और राहुल तेवतिया मैदान पर खेल रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे और देखते ही देखते टीम को 150 रनों के पार पहुंचाए, लेकिन अंतिम मोबाइल में राहुल तेवतिया भी अपना विकेट गंवा बैठे। गेराल्ड कोएटजी को अपना विकेट दे बैठे और गुजरात टाइटन की टीम 20 ओवर में केवल 168 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना सकी। मुंबई के लिए ये स्कोर हासिल करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होने वाला था, क्योंकि टीम के पास एक से एक खूंखार बल्लेबाज मौजूद हैं। टीम की पारी की शुरुआत करने मैदान पर रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनो में ईशान किशन उतरे। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए अजमतुल्ला उमरजाई बिहारी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। 3 गेंद पर मुंबई का अभी तक खाता नहीं खुल पाया था और अपनी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने पॉकेट डायनामो ईशान किशन को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को 1 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अजमतुल्ला ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए पहले ओवर में केवल 2 रन दिए, लेकिन रोहित मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नमन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरा ओवर टीम के लिए फेंकने आए उमेश यादव की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगा दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन रोहित इसके बाद नहीं रुके। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़कर अपना प्रचंड रूप दिखा दिया और मुंबई इंडियंस के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए उमरजाई के ओवर की पहली गेंद पर नमन ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद भी नमन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़ दिया और फिर भी वो नहीं रुके। तीसरी गेंद पर भी नमन ने इस अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए लगातार 3 गेंद पर 3 चौके जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया और उमरजाई की जमकर कुटाई कर दी। 3 चौके लगाने के बाद भी नमन का बल्ला थमा नहीं। 5वीं गेंद पर उन्होंने अटैकिंग शॉट खेलते हुए छक्का जड़ा। नमन इस ओवर को बड़ा ओवर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दरमियान अंतिम गेंद पर उमरजाई के शिकार हो गए। 10 गेंद पर 20 रन बनाकर नमन पवेलियन को लौट गए। मुंबई इंडियंस को दूसरा झटका 30 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन रोहित मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए डिवॉल्ट ब्रेविस आ चुके थे। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए उमेश यादव को रोहित शर्मा ने जमकर धो दिया। पहले तो उन्होंने इस ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया और फिर चौथी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन अंदाज में छक्का लगाकर हर किसी को दंग कर दिया। मुंबई इंडियंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लग रहे थे। रोहित का बल्ला देखकर ब्रेविस भी रुकने का नाम नहीं लिए। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए अजमतुल्ला की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। मुंबई इंडियंस का स्कोर 5 ओवर में 46 रन बन चुका था। 90 बॉल पर 123 रनों की जरूरत थी। विकेट की तलाश में गुजरात टाइटंस के कप्तान पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए राशिद खान को गेंद थमाई, लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार शॉट खेलकर चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस का पावर प्ले की 6 ओवर में 52 रन बन चुके थे। रोहित शर्मा 24 रन बनाकर खेल रहे थे। ब्रेविस 6 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई चौके छक्के लग रहे थे। टीम के स्कोर को 8 ओवर में 64 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर और बचे हुए मुंबई के बल्लेबाजों को ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस जीत जाएगी और ठीक ऐसा ही हुआ। मुंबई के बल्लेबाजों ने मिलकर मैच का पूरा रुख पलट दिया। अंतिम गेंद तक खेला गया ये मुकाबला मुंबई ने अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भले ही मुंबई के मैनेजमेंट ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था, लेकिन मुंबई के फैंस के लिए हमेशा हमारे फॉरएवर कप्तान तो रोहित शर्मा ही रहेंगे। तभी तो जब हार्दिक पांड्या गुजरात के खिलाफ सीजन के पहले मुकाबले में टॉस के लिए उतरे, तब पूरा अहमदाबाद का स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। यहां तक कि कप्तानी की पहली अग्नि परीक्षा में भी हार्दिक पांड्या बुरी तरीके से फ्लॉप हुए और बीच मैदान में ही रोहित शर्मा को मुंबई की कमान अपने कंधों पर उठानी पड़ी। इस लम्हे ने तो सच में हर किसी का दिल ही जीत लिया था। जी हां दोस्तों, असल में गुजरात की तरफ से गिल बेरहमी से मुंबई के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। हार्दिक पांड्या को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उनका तूफान रोका जाए। वो हैरान और परेशान थे। ऐसे में दौड़ते हुए वो रोहित शर्मा से मदद मांगने जाते हैं। रोहित शर्मा ने भी उनकी बात मानी। उन्होंने विकेटकीपर ईशान किशन और गेंदबाजों को अपने पास बुलाया, उन्हें समझाया, अपने हिसाब से फील्ड सेट करी, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी दी और रोहित बीच मैदान में कप्तानी करने लग गए। इस लम्हे ने तो सच में रोहित के चाहने वालों का दिल खुश कर दिया।
और एक बार फिर से साबित हो गई कि मुंबई के असली कप्तान तो रोहित शर्मा ही है। यहाँ तक कि रोहित का प्लान भी सही साबित हुआ। बुमराह ने मुंबई को पहली सफलता दिलाई तो फिर जैसे ही रोहित ने गेंदबाजों में बदलाव करना शुरू किया, अब गेंदबाजों ने इनके इशारों पर चलते हुए एक के बाद एक गुजरात के पूरे बल्लेबाजी क्रम को तबाह कर दिया। और रोहित ने एक बार फिर दिखा दिया कि आखिर क्यों वो इतने महान कप्तान है। इस मोमेंट ने तो कई बड़े बड़े दिग्गजों तक को हैरान कर दिया।